जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। मैं अपने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करते हैं। आज ये मेंसुरेशन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये बोर्ड के पेपर चल रहे हैं। साइंस और मैथ अगले समय में होने वाला है पेपर, इसलिए मैं बोर्ड के ऐसे क्वेश्चन डाल रहा हूँ कि जो आप लोग उसको देखेंगे तो उसी टाइप के जो है पेपर में क्वेश्चन पूछता है। तो आज पढ़ाएंगे हम शंकु, कोण जिसको बोलते हैं, कोण, शंकु। तो कोण क्या होता है, ये देखिए, कोण को कहते हैं शंकु। शंकु ये मेंसुरेशन में आता है। ये एक प्रकार का आकृति होती है। तो ये आकृति होती है, ये देख लेते हैं किस तरह का होता है। ये है सर्कुलर शंकु, जिसमें एक सर्किल होता है। इसका बेस जो है इसका एक सर्किल होता है और इसमें ये सेंटर होता है। ये इसकी सीधी स्ट्रेट हाइट होती है, सीधी ऊंचाई होती है। ये इसकी तिरछी ऊंचाई होती है, ये हाइट होता है। ये तिरछी ऊंचाई एल होता है। ये और ये आपस में बराबर होते हैं। और इस सेंटर से यहाँ तक के जो डिस्टेंस होता है ये रेडियस होता है। तो इसमें सूत्र निकालने हैं। ये कोण जो है शंकु कहाँ से आया, मैं इसको अभी बता दूं कि जैसे ये एक प्रकार का, जैसे ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर बड़े अच्छे से इसको समझ लेना है। ये सिलेंडर है। सिलेंडर में कॉनिक कैसे आते हैं यहाँ देखते हैं। ये सेंटर हो गया, सेंटर से यहाँ तक की दूरी रेडियस होता है। और इसको अगर इसको काट दिया जाए इस तरीका से, इस तरीके से अगर इसको काट दिया जाए तो इसमें देखिए ये जो है कोण बन जाता है शंकु। और इसकी ये यहाँ से एक सीधी हाइट होती है, ये ऊंचाई। इसमें यह भी एल हो जाता है, यह भी एल हो जाता है। और यहाँ से ये रेडियस जो है इसके बराबर हो जाता है। देखिए इस सिलेंडर में एक शंकु बन गया। बेलन को अगर 3 भाग काट दिया जाए, 1 भाग, 2 भाग और इसको 3rd भाग बोलते हैं। इस सिलेंडर को, सर्कुलर को 3 भागों में काट दिया गया है। तो इसका फार्मूला कैसे आता है, जैसे हम लोग इसकी वक्र पृष्ठ निकाल लें या वॉल्यूम क्या होता है इसका, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, यहाँ सिलेंडर में कॉनिक 3 भाग में कट गया, 1, 2, 3 भाग। तो इसको लेते हैं 1/3। और जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है πr²/h। तो ये सिलेंडर का आयतन हो जाता है। और लेटरल सरफेस एरिया इसका हो जाता है शंकु का πr/l। ये जो है ये तिरछी ऊंचाई l होता है, l डिस्टेंस, पाई और l। और इसके बाद इससे टोटल सरफेस एरिया होता है इसका πr कोष्ठ में r+l। ये क्या होता है कि πr² + πrl। πrl होता है लेटरल सरफेस एरिया। अब πr² हो जाता है इस सर्किल का एरिया हो जाता है। इसको अगर जोड़ दिया जाता है तो यही होता है टोटल सरफेस एरिया, πr + r+। तो इस तरह के ये जो है फार्मूले हैं शंकु का। इसलिए इसको इस तरह से
फिगर बना करके मैं एक जगह फार्मूले नोट कर ले रहा हूं। देखिए शंकु इस तरह का आकृति का है, ये शंकु है, और इस तरह का शंकु होता है, इसको कोन बोला जाता है, ये रेडियस होता है, ये एल होता है, ये स्ट्रेट हाइट होती है। तो ये फार्मूला होता है, वॉल्यूम इसका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। लेटरल सरफेस एरिया होता है पाई और एल। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर कोष्ट में आर प्लस एल। इस तरह से इस शंकु का फार्मूला हो जाता है। तो इस फार्मूलों को अगर हम लोग लर्न कर लें तो इस पे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो उसको हल कर लिया जाएगा। आते हैं इस पे सवाल बताते हैं, सवाल कैसे आता है इसको नोट कर लीजिए। देखिए सवाल कैसे आता है, देखिए मान लीजिए ये जो है सर्कुलर एक प्रकार का बेलन है, ये सर्कुलर बेलन है, ये, और इस पे एक प्रकार का ये शंकु है, ये शंकु। अब इसमें टोटल इसकी हाइट ये दे दिया है, यहां तक टोटल हाइट ये वो है, ये मान लेते हैं। ये टोटल हाइट जो है पूरी ये जो हाइट है इसकी 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर हाइट है। और इसका जो ऊंचाई है इसकी h बराबर इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया हुआ क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर है। अब इसकी टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करनी है। आकृति का कह रहा है, आकृति का टोटल सरफेस एरिया फाइंड कीजिए। क्वेश्चन है टोटल सरफेस एरिया फाइंड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम शंकु का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, उसके बाद सिलेंडर का। तो सिलेंडर का हाइट नहीं दिया है, ये h1 मान लेते हैं। तो ये h1 हो जाएगा सिलेंडर का, h1 बराबर ये हो जाएगा OA माइनस OA डैश A। h1 मिल जाएगा, ये पूरी जो है 8 सेंटीमीटर माइनस ये OA जो है 4 सेंटीमीटर है, तो h1 हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मिल गया। अब ये मिल गया 4 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऐसे होता है, शंकु का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल, तो इसका होता है शंकु का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल। तो शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच। ये फार्मूला होता है। अगर ये फार्मूला को लगा दिया जाए तो टोटल आकृति का टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। अब ये रेडियस, इसमें रेडियस दिया हुआ है बुक में, ये 3 सेंटीमीटर हो दिया है। यदि 3 सेंटीमीटर, तो ये अगर निकाला जाए तो ये 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा।
इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया जाए तो ये 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो फार्मूला में रख दिया जाए, यहाँ ऊपर रख दे रहा हूं। पाई का मान, तो आर का मान है 3, गुणे एल का मान है 5, प्लस 2 गुणे आर का मान 3, प्लस एच का मान है, एच का मान है इसमें ये 4। तो ये इस तरह सा पाई कोष्ट में ये 15 प्लस 4 3 12 24 5 4 9 2 1 3 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ये एरिया निकल जाएगा टोटल आकृति का। तो इसको समझिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक